बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर फूड सीक्रेट। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वीवर्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिहारी बोटी बनाना सिखाऊंगी। बोटी बने इतनी लाजवाब कि आपके मुंह से जायका ही नहीं जाए जनाब, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है और सब इसको बहुत ही शौक़ से इंजॉय करते हैं। तो आप इस रेसिपी को भी बना के इंजॉय करिएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो चलिए आइए पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। वीवर, यहाँ पे मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ली थी, उसको मैंने इस तरीके से क्यूब में कट करवा दिया था, बोटियाँ करवा ली थी इस तरीके से। और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सिरका डाल के रख दिया था 1 घंटे पहले, ताकि अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। 2 टेबल स्पून ब्राउन अनियन है, हाफ़ लेमन है, 3 टेबल स्पून दही है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता है, मस्टर्ड ऑयल है, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। वीवर्स, मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ही नमक है और ज़ीरा है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। हाफ़ टीस्पून ये लिया था। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है। तो वीवर्स, ये तमाम चीज़ें तो हमारी चिकन में ऐड होंगी। और ये स्क्यूवर है, वुडिंग स्क्यूवर स्टिक है, ये अगर आपके पास हो तो ये नॉर्मली मिल जाती हैं बाज़ार से। अगर आपके पास ये हो तो आप ये ले लीजिएगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल इसको फ्राई पैन पे भी रख के बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो हमारी चिकन में ऐड होंगी और यहाँ पे साथ हम इसके बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी। चलिए आइए सबसे पहले हम अपनी चिकन में मैरिनेशन करते हैं। वीवर्स, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर सबसे पहले हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, कच्चा पपीता है, ये ज़रूर ऐड करिएगा, इससे हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाती है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर। वीवर्स, आप इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दिएगा, तो इससे बहुत ज़बरदस्त, जितना अगर हम इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे उतनी हमारी जो बिहारी चिकन बोटी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। वीवर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के एंजॉय करिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। जिस तरीके से टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है आप उसी को फॉलो करिएगा। देखिए, लेमन जूस है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और खटास आती है। ब्राउन अनियन थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। खूब अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें वीवर्स, अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। पर ओवरनाइट अगर आप इसको रख के बनाएंगे तो आप फिर इसमें सिरका ऐड नहीं करिएगा, वरना हमारी जो चिकन है वो फिर बिल्कुल कीमा कीमा हो जाएगी। तो इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। वीवर, जो भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, जिस तरह रेस्टोरेंट और बाज़ार वगैरह में मिलती है। मस्टर्ड ऑयल है, ये हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो चलिए वीवर, जब तक ये हमारी चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो रही है, जब मिलते हैं 2 से 3 घंटे बाद, तब तक के लिए वेट करते हैं। वीवर्स, ये देखें, यहाँ पे 2 से 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी बिहारी बोटी की कंडीशन चेक करते हैं। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है। ये देखें, तमाम मसाला इसके ऊपर अच्छी तरीके से जब्स हो गया है। अब यहाँ पे ये मैं स्क्यूवर स्टिक लूँगी, उसके अंदर मैं इसको एक एक करके बोटी को लगाऊंगी, उसके अंदर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें वीवर्स, यहाँ पे ये मेरा वुडिंग स्क्यूवर है, इसको मैं इस तरीके से लूँगी और एक एक अपनी बिहारी बोटी इस तरीके से उठा के इसके अंदर ऐसे करके लगाऊंगी। ये देखें,
ज़्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये देखें बस 2 से 3 ही हम इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो चिकन की बोटियाँ वो बड़े पीसीस हैं। तो ये देखें बस इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से साइड में रखते जाएंगे। मैं तमाम स्टिक में इस तरीके से लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तमाम बोटियाँ इस तरीके से स्टिक में लगा ली हैं। अब यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी, मतलब हल्का सा हम इसको कुक करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि हम इसको कोयलों पे नहीं बना रहे, हम इसको फ्राई पैन में बना रहे हैं। क्योंकि कोयले अंगीठी वगैरह हर घर में अवेलेबल नहीं होती, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको आराम से फ्राई पैन पे बनाइएगा और बिल्कुल बिहारी बोटी का बाज़ार जैसा मज़ा इसके अंदर आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया है। और ये देखें यहाँ पे मैं हल्का सा ऑयल ऐड कर दूँगी इसके ऊपर, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। और ये हम यहाँ पे अपनी ये स्टिक इस तरीके से डाल देंगे 1 बाय 1। व्यूअर्स, हमें इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है। फ्लेम को हम अपने हाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम को अपने हाई कर दिया तो हमारी जो चिकन है वो बहुत जल्दी से कुक हो जाएगी और फिर ये अंदर से जूसी नहीं बनेगी। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि चिकन आपको पता है बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए और अंदर से जूसी भी रहे। तो चलिए, जब तक ये कुक हो रही है हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक तरफ से इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे इस पर नीचे से कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस टाइम पे आके इसकी साइड चेंज करेंगे बहुत आराम से। ये देखें यहाँ से इस तरीके से। अब हम इसकी ये देखें कितना ज़बरदस्त पे कलर आना स्टार्ट हो गया। बस हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और हम इसको इधर से भी अच्छी तरह कुक कर लेंगे ताकि इसके ऊपर भी अच्छे से कलर आ जाए। व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मसाला ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। ये देखें आप इसको बारबेक्यू चटनी के साथ भी इंजॉय करिएगा। अगर आपने मेरी बारबेक्यू चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं आपको ऊपर लिंक शेयर कर दूंगी। व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे इस पे कितना अच्छा सा नीचे से भी कलर आ गया। अब हम इसकी भी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं अपने फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और फिर मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी चिकन बिहारी बोटी को डिश आउट कर लिया और आप इसका लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको पूरी परांठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी परांठे की रेसिपी नहीं देखी तो मैं आपको ऊपर लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से उसकी रेसिपी देख लीजिएगा और आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर इंजॉय करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरीके से टेंडर हुई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है बोटी। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को बना के ज़रूर इंजॉय करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।